तो आज बात करते हैं एक ऐसे वायरल शॉर्ट फॉर्म ड्रामा की जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। ये कहानी है धोखे की, एक ऐसी शादी की जो सिर्फ एक सौदा थी, और एक ऐसे कमाल के बदले की जिसे कोई भूल नहीं पाएगा। और कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे इल्जाम से जो रोंगटे खड़े कर दें। एक ऐसा आरोप जिसने हमारी हीरोइन की दुनिया को बस एक पल में हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए, एक झटके में सब कुछ खत्म। तो चलिए मिलते हैं शिरीन से। कहानी जब शुरू होती है ना, तो उसकी जिंदगी का हर धागा उलझा हुआ है, सब कुछ बिखर चुका है। उसे हर उस चीज से दूर कर दिया गया है जिसे वो कभी अपना कहती थी। अब देखिए, उसी परिवार में दोनों बहनों के साथ कैसा सलूक होता है। एक तरफ है शाइंगा, जिसे पलकों पर बिठाया जाता है, वो परिवार की अनमोल बेटी है। और दूसरी तरफ है शिरीन, जिसे सब मनहूस कहते हैं। मतलब हर छोटी बड़ी गलती का ठीकरा उसी के सिर फोड़ा जाता है। वो तो जैसे घर की बलि का बकरा बनकर रह गई है। और जब लगता है कि इससे बुरा क्या होगा, तभी मिलता है सबसे बड़ा धोखा। और वो भी किससे? अपने बचपन के प्यार से, अपने मंगेतर से। सॉन्ग सीनियर ने न सिर्फ शिरीन के डिजाइन्स चुराए और उसकी बहन को दे दिए, बल्कि उसे सबके सामने जलील कर दिया। ये तो मतलब जले पर नमक छिड़कने वाली बात हो गई। अब सोचिए, घर से निकाल दी गई, बिल्कुल अकेली। शिरीन बस एक उम्मीद की किरण ढूंढ रही है। उसे लग रहा है कि अब सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। लेकिन उसकी किस्मत में कुछ ऐसा लिखा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और इसी उम्मीद में शिरीन एक अरेंज्ड ब्लाइंड डेट पर जाती है। और वहां उसे क्या सुनने को मिलता है? तुम्हारे दहेज में एक कार और प्रॉपर्टी होनी चाहिए, शादी के बाद मेरी हर जरूरत का ध्यान रखना होगा, और हाँ, मुझे एक बेटा चाहिए। मतलब कितनी बेइज्जती वाली बात है। इससे पता चलता है कि उसके पास जो ऑप्शन थे वो कितने बुरे थे। हर कोई बस उसका फायदा उठाने की फिराक में था। लेकिन शिरीन उस रिश्ते को ठुकरा देती है। और ठीक उसी वक्त उसकी कहानी में एंट्री होती है शहर के सबसे बदनाम प्लेबॉय की। नाम है हंजन, एक ऐसा अमीरजादा जिसके चर्चे तो पूरे शहर में हैं, पर किसी अच्छी वजह से नहीं। और हंजन शिरीन के सामने एक ऐसा प्रपोजल रखता है जो बिल्कुल सीधा, सपाट और चौंकाने वाला है। हम दोनों को शादी की जरूरत है, चलो शादी कर लेते हैं। बस, ना कोई प्यार की बातें, ना कोई वादे, सिर्फ एक डील। और उस वक्त शिरीन के लिए ये एक ऐसी लाइफलाइन थी जिसे वो मना नहीं कर सकती थी। तो अब एक पावरफुल पार्टनर के साथ, भले ही उस पर भरोसा करना मुश्किल हो, शिरीन अपना बदला लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। और अब ये लड़ाई सिर्फ डिजाइन वापस पाने की नहीं है। नहीं, अब ये लड़ाई है उन सबको सबक सिखाने की जिन्होंने उसके साथ इतना गलत किया। और इसके लिए शिरीन एक मास्टर प्लान बनाती है। एक ऐसा प्लान जिससे वो अपनी इज्जत और अपने डिजाइन दोनों वापस पा सके। वो एक बड़े फैशन गाला को अपना स्टेज बनाती है और फिर एक एक करके बड़ी ही होशियारी से अपनी चालें चलती है और अपने दुश्मनों को मात देती है। और इस पूरी लड़ाई में सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? हंजन, वही हंजन उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। जिस इंसान को पूरी दुनिया एक प्लेबॉय समझती थी, वही उसे हिम्मत देता है, ताकत देता है अपने ही परिवार के खिलाफ खड़े होने के लिए। अब बारी थी शिरीन की आखिरी चाल की, उसकी सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक चाल। ये एक ऐसा दांव था, एक ऐसा ड्रामा था जो या तो उसे सब कुछ वापस दिला सकता था या फिर उसे हमेशा के लिए तबाह कर सकता था। और ये चाल थी क्या? बहुत ही कमाल की। शिरीन ने एक नकली किडनैपिंग का ड्रामा रचा जिसमें उसकी बहन शाइंगा भी फंस गई। अब जब बाप को एक बेटी को चुनने को कहा गया तो उसने शिरीन को कुर्बान करने का फैसला कर लिया। लेकिन यहीं पर गेम पलट गया। शेयर होल्डर्स ने शिरीन को बचाने के लिए कंपनी के 7% शेयर लगा दिए। पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ, शाइंगा गिरफ्तार हो गई और शिरीन ने साबित कर दिया कि कंपनी को उसकी कितनी जरूरत है। और इसी मोड़ पर उसके पिता का असली चेहरा दुनिया के सामने आ जाता है। जब एक बेटी को बचाने का मौका मिला तो उसने शिरीन को छोड़ दिया। और वजह क्या दी? शाइंगा मासूम है, शिरीन तो फिजिकली फिट है, वो भाग सकती है। सोचिए, ये धोखा शायद सबसे बड़ा था। तो एक लड़ाई तो जीत ली, लेकिन शिरीन अब पूरी जंग जीतने के लिए तैयार थी। अब बात सिर्फ बदले की नहीं थी, बात थी पावर की, अपनी किस्मत को अपने हाथों से लिखने की। और देखिए कैसे पूरी बाजी ही पलट गई। शिरीन, जिसे कभी मनहूस कहकर घर से निकाला गया था, आज उसी कंपनी की चेयरमैन और कंट्रोलिंग शेयर होल्डर है। और बाकी सब
उसकी बहन शाइंघा जेल में। पिता को बोर्ड ने कंपनी से बाहर कर दिया और हंजन, वो अब चेयरमैन का पति और सबसे बड़ा सहयोगी है। क्या कमाल का उलटफेर है। और अंत में हंजन वो अपनी पार्टनरशिप को एक नए लेवल पे ले जाता है। उसे जो कंपनी के 7% शेयर मिले थे ना, वो सीधे शिरीन के नाम कर देता है। और बस इसी एक कदम से वो शिरीन को कंपनी की असली अनडिस्प्यूटेड लीडर बना देता है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक शादी जो सिर्फ एक सौदे के तौर पर शुरू हुई थी, क्या वो एक असली पावर कपल की कहानी बन सकती है? जब बदला पूरा हो गया तो अब रणनीति और असलियत के बीच की लाइनें भी धुंधली होने लगी।